हेलो बच्चों, क्लास 12th के फाइन आर्ट्स के बच्चों को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको ये पेंटिंग जो होती है इतनी सारी सिलेबस में वो याद ही नहीं रहती हैं। पेंटिंग्स का आर्टिस्ट कौन है, पेंटिंग्स में कौन सा मीडियम यूज हुआ है, अगर उनको मैं थीम दे दूं तो वो पेंटिंग को भी नहीं पहचान पाते हैं। तो इस चीज का क्या सॉल्यूशन है? इस चीज के लिए ही मैंने एक पीडीएफ बनाई है, बहुत ही अच्छे अपने नोट्स बनाए हैं, जहां पे मैं आपको सारी पेंटिंग्स एकदम हमें याद हो जाएंगी, पेंटिंग्स का आर्टिस्ट याद हो जाएंगे। इस पीडीएफ में सिर्फ हम लोग अपने पावर बूस्टर नोट्स हैं, ये मेरे पावर बूस्टर नोट्स, इसमें सिर्फ हम लोग अपनी पेंटिंग्स को कवर करने वाले हैं, वो किसने बनाए हैं उसके बारे में, और एक क्विक समरी पूरे चैप्टर की जल्दी से करने वाले हैं। तो अगर आप ये आपका पेपर कल है और अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो या आपका पेपर कभी भी है और ये वीडियो मैं आपको एकदम क्विकली रिवीजन करवा दूंगी, मैं आपकी सारी की सारी जितनी भी पेंटिंग्स है वो सारा क्विकली रिवाइज हो जाएगा। तो पहले हम करते हैं राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के बारे में। राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में origin and development. Rajasthani paintings were also known as Rajput miniature paintings. The Rajasthani school flourished from the late 16th century to the 19th century in the state of Rajasthan. Rajasthani school कहाँ पे था? राजस्थान में था 16th century से लेके 19th century तक। 6 different सब स्कूल। भाई राजस्थान के 6 स्कूल हैं। कभी कभार ये भी पूछा जाता है which one is not the part of राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। तो आपको ये 6 स्कूल के अलावा अगर आपको कोई भी और नाम मिलता है तो उस पर आप टिक लगा देना। तो बेसिकली आपको ये 6 के 6 सब स्कूल्स राजस्थानी स्कूल के पता होने चाहिए, जिसमें पहला होता है मेवाड़, दूसरा होता है बूंदी कोटा, तीसरा होता है जोधपुर, चौथा होता है बीकानेर, पांचवा होता है किशनागढ़ और छठा होता है जयपुर। तो ये 6 सब स्कूल्स आपके सिलेबस के अंदर है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, साइलेंट सॉरी सलेंट फीचर्स ऑफ राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग। ठीक है, सलाइंट फीचर्स ऑफ राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके जो मेन फीचर्स है उनके बारे में बात करी गई है। डाइवर्सिटी इन थीम्स, सीन्स ऑफ एनी एक्टिविटी रिलेटेड टू रिलीजन, सोशल, कोर्ट हंटिंग नायक, नायिका बेदा, रीजन, राग रागिनी। बेसिकली उन्होंने बोला है इस टाइप की हमें थीम्स देखने को दिखाई देते हैं, सोशल एक्टिविटी, हंटिंग एक्टिविटीज, राग रागिनी, ये सब हमें दिखाई देता है। द पावर एंड रिदमिक लाइन्स ऑफ द स्कूल्स आर फ्रॉम ओल्ड एंड ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट। जो पावर है, जो रिदमिक लाइन्स है स्कूल की, वो कहाँ से है? ओल्ड ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट से है। ठीक है, ग्लोइंग कलर्स हैं, बहुत ज्यादा ब्राइट कलर्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि हारमोनियस फॉर्म में है। वेराइटी ऑफ कॉस्ट्यूम्स ऑफ मेल एंड फीमेल। कैसे पता चलेगा कि पेंटिंग राजस्थानी स्कूल की है? उनकी कॉस्ट्यूम्स देख के, अगर उसमें मिनिएचर्स है, अगर उसमें किसी भी तरीके का आर्टिस्टिक मीडियम है, उससे ही तो हमें पता चलेगा कि स्कूल राजस्थानी स्कूल की है। ह्यूमन फेसेस आर ऑलवेज फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, फीमेल फिगर्स आर फ्रीक्वेंटली पेंटेड, मोस्टली फेस प्रोफाइल्स, हमें फेसेस दिखाई देते हैं। Classification of feminine charm in different modes and moods. Some large paintings are only at Kishnagar, Kota, Bundi and Bikaner. जो बड़ी बड़ी पेंटिंग्स है, लार्ज पेंटिंग्स है, वो वहीं दिखाई देती है। तो पहली बात तो ये थीम में मैं इन जेनरिक बात करूं तो आपको सोशल कोड के, हंटिंग के, राग रागिनी के, ये सब आपको देखने को मिलता है। जो कि कहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है इन सारी पेंटिंग को, आइडिया कहाँ से आता है इन पेंटिंग के आर्टिस्ट को बनाने का? पोएट्री से। ठीक है, पहले के टाइम में क्या थी? सिर्फ और सिर्फ कहानियां थी और पोएट्री थी, पोयम थी, उसी को पढ़ के आर्टिस्ट लोग इमेजिन करते थे और उसके बाद पेंट करते थे। तो कोई भी आप आर्टिस्ट देखोगे वो कहाँ से इंस्पिरेशन लेता था? या तो नेचर से लेगा, या फिर वो कहाँ से लेगा? पोएट्री से लेगा या इंडियन म्यूजिक से लेगा। तो ये इनकी इंस्पिरेशन थी। नेक्स्ट आ जाता है पेंटिंग, जो कि आपको बिल्कुल याद नहीं हो पाती है, तो अब हम उसका क्विकली रिविजन करने वाले हैं। पेंटिंग क्या है? मरु रागिनी। मरु रागिनी में देख लो बेटे, एक कैमल होता है और यहाँ पे किंग बैठे हुए हैं। ठीक है, आर्टिस्ट कौन थे इसके? साहिबदीन। साहिबदीन इसके आर्टिस्ट थे। पीरियड क्या था? 17th सेंचुरी। कौन से पीरियड में बनी है? 17th सेंचुरी। सब स्कूल क्या था? मेवाड़ था। मीडियम क्या था? टेम्पेरा और हैंडमेड पेपर। भाई इससे अच्छे नोट्स ना आपको कहीं मिल ही नहीं सकते। क्विकली उन्होंने सारी की सारी पेंटिंग्स के बारे में एक एक लाइन में दे रखा है, आर्टिस्ट, पीरियड, सब स्कूल, मीडियम एंड कलेक्शन। बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा। आर्टिस्ट क्या है? साहिबदीन। पीरियड 17th सेंचुरी। कौन सा स्कूल है? मेवाड़ स्कूल है। टेम्पेरा ऑन हैंडमेड, हैंडमेड पेपर पे बनाए। टेम्पेरा क्या होती है? आपकी वाटर कलर टेक्निक होती है। कलेक्शन कहाँ पे मिलेगी ये पेंटिंग? नेशनल म्यूजियम, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट आ जाओ, राजा अनिरुद्ध सिंह हरा। राजा अनिरुद्ध सिंह हरा की बात करते हैं, ये पेंटिंग है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, इस पेंटिंग और उस पेंटिंग में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, राजा अनिरुद्ध सिंह हारा क्या है? इट्स अ पोर्ट्रेट ऑफ ब्रेवरी। द किंग अनिरुद्ध सिंह इज राइडिंग ऑन हॉर्स। हॉर्स में वो राइड कर रहे हैं। आर्टिस्ट क्या थे? उत्काल राम। आर्टिस्ट कौन थे? उत्काल राम। इसमें क्या था?
अच्छा, इसकी एक लाइन जो हमने यहाँ पे लिखी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये एक वन लाइनर थीम है कि ये पेंटिंग कहाँ की थी। जो ऊपर वाली पेंटिंग थी मरु रागिनी, कहाँ की थी ये? द मिनिएचर पेंटिंग फ्रॉम रागमाला सीरीज। कहाँ की थी? रागमाला सीरीज की थी। राजा अनिरुद्ध सिंह वर्मा का जो है ये उनका सेल्फ पोर्ट्रेट है ऑफ ब्रेवरी, जहाँ पे वो हॉर्स को चला रहे हैं। आर्टिस्ट कौन थे? उत्काल राम। स्कूल कौन है? भुंडी। 18th सेंचुरी। हो सकता है आपसे सेंचुरी कोई ना पूछे, पर सब स्कूल और आर्टिस्ट तो बेटा आएगा ही आएगा, ये तो आपको पता ही है। सब स्कूल है इसका भुंडी। आर्टिस्ट कौन है? उत्काल राम। मीडियम टेम्पेरा ऑन हैंडमेड पेपर, तो टेम्पेरा यूज किया हुआ है हैंडमेड पेपर पे, सेम है। कहाँ पे मिलेगी पेंटिंग? नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। आगे आ जाओ, चौगान प्लेयर पे आ जाते हैं। ये हमारा क्या है? चौगन प्लेयर। चौगन प्लेयर भी बोलते हैं, चौगन प्लेयर भी बोलते हैं। चौगन प्लेयर क्या है? द पेंटिंग डिपिक्ट्स द स्पोर्ट्समैनशिप ऑफ द प्रिंसेस ऑफ रॉयल फैमिली। पहचानने का तरीका बता रही हूँ कि यहाँ पे एक प्रिंसेस है जो कि यहाँ पे क्या है? रॉयल फैमिली की है, जो कि क्या खेल रही है? पोलो खेल रही है, राइट। तो चौगन चौगन द पेंटिंग्स डिपिक्ट द स्पोर्ट्समैनशिप ऑफ द प्रिंसेस ऑफ रॉयल फैमिली। आर्टिस्ट कौन थे? दाना। आर्टिस्ट कौन है? दाना। पीरियड क्या है? अर्ली 18th सेंचुरी। सब स्कूल क्या है? जोधपुर। सब स्कूल क्या है? जोधपुर। मीडियम क्या है? टेम्पेरा है। कलेक्शन पेंटिंग वहीं पे मिलेगी, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कृष्णा ऑन स्विंग। कृष्णा ऑन स्विंग में क्या है? द पेंटिंग डिपिक्ट्स कृष्ण लीला फ्रॉम द पॉपुलर टेक्स्ट। कहाँ का टेक्स्ट है ये? रसिक प्रिया। रसिक प्रिया का ये टेक्स्ट से, वहां से इंस्पिरेशन मिली थी कृष्णा ऑन स्विंग की। कहाँ से मिली थी? रसिक प्रिया से। आर्टिस्ट क्या है? नुरुद्दीन। ये जरूर आता है, कृष्णा ऑन स्विंग का क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है, 6 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। चौगन प्लेयर भी बहुत फेमस है, जिसमें जो रॉयल फैमिली की प्रिंसेस है वो खेल रही है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन चौगन प्लेयर का घुमा के ये भी दे देते हैं ये लोग बहुत बार, कि हाउ कैन यू शो कि जो वुमेन्स हैं उनको इतनी फ्रीडम मिल रही है, वो स्पोर्ट्स में कैसे इन्वॉल्व हो रही हैं, अदर एक्टिविटीज में कैसे हो रही हैं, डिपिक्ट थ्रू एनी ट्रेडिशनल पेंटिंग। तो आप बोलोगे कि चौगन प्लेयर में देखो प्रिंसेस आर प्लेइंग स्पोर्ट्समैनशिप इज डिपिक्टेड। आर्टिस्ट कौन थे? दाना थे। सब स्कूल क्या है? जोधपुर। वहां पे ऐसे क्वेश्चन घुमा घुमा के आते हैं। कृष्णा ऑन स्विंग का क्वेश्चन ऐसे घुमा के आ गया था पिछली बार कि टेल द पेंटिंग विच इज वेरी पॉपुलर एंड फेमस। कहाँ से? रसिक प्रिया से। तो आपको रसिक प्रिया तो पता ही नहीं होगी, तो कैसे बताओगे? रसिक प्रिया के कृष्णा ऑन स्विंग, उस टेक्स्ट से ही पेंटिंग बनी है। सब स्कूल क्या है? बीकानेर है। मीडियम क्या है? टेम्पेरा ऑन पेपर। कलेक्शन क्या है? नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। नेक्स्ट आ जाते हैं राधा। राधा का हम बात करें तो इसका नाम क्या है पेंटिंग का? बानी थानी। क्या नाम है? बानी थानी। बहुत बार पेंटिंग का नाम राधा की जगह खाली बानी थानी भी आ जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। राधा की जो पेंटिंग है इसी को ही बानी थानी बोलते हैं। ये पेंटिंग आपको बेटा उसमें भी बनानी पड़ेगी अपनी प्रैक्टिकल की, जो आपकी प्रैक्टिकल की फाइल बनती है उसमें भी आपको ये पेंटिंग बनानी पड़ती है। दिस मिनिएचर पेंटिंग इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट ऑफ द कोर्ट डांसर ऑफ किंग सवन सिंह, ठीक है। आर्टिस्ट कौन थे? निहाल चंद। निहाल चंद जी ने बनाई है ये पेंटिंग। सब स्कूल क्या है? कृष्णागढ़ है। और मीडियम क्या है? टेम्पेरा ऑन पेपर, ठीक है। और ये पेंटिंग अगेन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। तो अभी तक सारी पेंटिंग हमने जितनी पढ़ी है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली के लिए। आर्टिस्ट का नाम जरूर पता होना चाहिए। राधा किसने बनाई थी? निहाल चंद ने। कृष्णा ऑन स्विंग जिसने बनाई है? नुरुद्दीन ने, ठीक है। भरत मीट रामा एट चित्रगुप्त। ये पेंटिंग तो आपको एकदम देख के पता चल जाएगी, है ना, कि यहाँ पे चित्रकूट की पेंटिंग बनी हुई है। यहाँ पे अलग अलग सीन दिखाए गए हैं जहाँ पे भरत रामा से मिले हैं, ठीक है। तो ये पेंटिंग क्या दिखाती है? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन फ्रॉम रामायण। आर्टिस्ट कौन थे? गुमान, ठीक है। और सब स्कूल क्या है? जयपुर। इसका क्या है? जयपुर। तो आप देखोगे कि इसने सब स्कूल की ना एक एक पेंटिंग आपको बताई है। मैं इजी तरीका बता रही हूँ याद करने का। मरु रागिनी थी मेवाड़ की, तो मरु एम से शुरू होता है, तो उसका सब स्कूल भी क्या होगा? एम से होगा। ये ट्रिक है, मेवाड़। राजा अनिरुद्ध सिंह वर्मा की जो पेंटिंग थी, हरा की जो पेंटिंग थी, ये बूंदी स्कूल की है। चौगन प्लेयर की जोधपुर से है। कृष्णा ऑन स्विंग की बीकानेर से, तो याद ही हो गया होगा, कृष्णा ऑन स्विंग बहुत फेमस पेंटिंग है। राधा बानी थानी जो पेंटिंग है कृष्णागढ़ की थी। और भारत मीट रामा जो है ये जयपुर की पेंटिंग है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग पे। पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग आपके कोर्स में 2 ही है पहले, बट फिर भी हम आपको एक बार इसका बेसिक डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, बेसिक सा, कि पहाड़ी स्कूल ओरिजिनेटेड फ्रॉम 17th सेंचुरी एडी इन दी सब हिमालयन रेंजेस इंक्लूडेड जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में ये अराइव हुई पेंटिंग्स, वहां से ज्यादा ओरिजिनेट हुई है। हिमाचल प्रदेश में हुई है, पंजाब में हुई है, उत्तराखंड में हुई है। 6 इसके क्या है? सब स्कूल है। सब स्कूल मतलब कहाँ कहाँ पे ये एरिया में फेमस हुई थी? बसौली, गुलेर, कांगड़ा, चंबा,
गढ़वाल, कुल्लू मंडी, ये सारी जगह कहाँ पे है बेटा? हिमाचल में और जम्मू में ही है। तो वहां की चंबा डिस्ट्रिक्ट वहां की बहुत फेमस है, कांगड़ा बहुत फेमस है, गुलेर बहुत फेमस है, सारी की सारी फेमस जगह है। तो 6 के 6 है, पर आपके में 6 पेंटिंग नहीं दी है पहाड़ी की, तो टेंशन मत लो। ठीक है। सलाइन फीचर्स ऑफ पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, डाइवर्सिटी इन थीम्स, अ सीन ऑफ एनी एक्टिविटी रिलेटेड टू रिलीजियस, हंटिंग, वही सब सीन है, हंटिंग एक्टिविटीज, डे टू डे लाइफ की, नायक नायिका बेदा, सीजन्स दे सकते हैं, सीजन्स मतलब जैसे बारिश होगी, समर सीजन, ये सारे सीजन्स हो गए, रागा रागिनी के म्यूजिक हो गए। ठीक है। द पावरफुल रिदम लाइन्स शो करी गई हैं, ग्लोइंग कलर्स यूज करे गए हैं। ये सारी पेंटिंग्स भी कहाँ से इंस्पायर हुई हैं, कहाँ से आइडिया इन पेंटिंग्स को बनाने का? पोएट्री और एपिक्स, पुराने जो हमारे ग्रंथ होते थे और पोइट्री होते थे, वहीं से ही उनको पढ़ के आर्टिस्ट लोग पेंटिंग्स बनाया करते थे। द ट्रेडिशन ऑफ सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉम्पोजिशन इन विच द मेन फिगर्स स्टैंड आउट अगेंस्ट द फ्लैट बैकग्राउंड इन डार्क एंड ब्राइट कलर्स। तो इस पेंटिंग की एक खासियत है कि जितने भी द ट्रेडिशन ऑफ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉम्पोजिशन है, बेसिक सी कॉम्पोजिशन है, वो एकदम उसमें जो फिगर्स हैं वो हाईलाइट होते हैं और पीछे का बैकग्राउंड डार्क रहता है। ठीक है। पेंटिंग्स क्या क्या है? कृष्णा विद गोपीज, और दूसरा है नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किन्समैन गोइंग टू वृंदावन। ठीक है। कृष्णा विद गोपीज को देख लेते हैं। यहाँ पे कृष्ण जी हैं, बहुत सारी गोपियां हैं। तो ये पेंटिंग का एक छोटा सा थीम क्या बता रहा है? सिंबोलिसिस सोल डिवोशन टुवर्ड्स डिवाइन गॉड, कि आपका जो सोल डिवोशन है भगवान के लिए, डिवाइन गॉड के लिए, वो यहाँ पे शो किया गया। आर्टिस्ट कौन थे? मनाकू। पीरियड क्या है? 1830 एडी। सब स्कूल क्या है? बसौली। मीडियम क्या यूज है? टेम्पेरा। अभी तक हमने सारे पेंटिंग्स में देखा है टेम्पेरा ही यूज हुआ हुआ है हैंडमेड पेपर पे। और कहाँ पे ये पेंटिंग्स कलेक्ट हुई है? नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। तो 5 मार्कर क्वेश्चन जब आता है ना कि कृष्णा विद गोपीज के बारे में थीम बताओ, आर्टिस्ट बताओ, सब स्कूल बताओ, मीडियम बताओ, कलेक्शन बताओ, तो 1 मार्क्स में ये सारी चीजें वो पूछता है कि आर्टिस्ट का नाम क्या है, कौन से पीरियड में बनी है, कभी कभार ये भी पूछ लेता है। नंद यशोदा विद कृष्ण एंड कृष्णा की बात करें तो ये पेंटिंग ये है पेंटिंग वो। अगर मैं इसको यहाँ पे ट्विस्ट करके दिखा सकती हूँ, ये पेंटिंग है, देखो ये पेंटिंग है नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किन्समैन गोइंग टू वृंदावन, जो कि वृंदावन जा रहे हैं। ठीक है। दिस पेंटिंग डिपिक्ट्स एन एपिसोड फ्रॉम भगवता पुराणा शोइंग नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किन्समैन गोइंग टू वृंदावन फ्रॉम गोकुल। तो वो वृंदावन जा रहे हैं गोकुल से। आर्टिस्ट का नाम क्या है? नैनसुख। नैनसुख आर्टिस्ट का नाम है। सब स्कूल क्या है? कांगड़ा। कांगड़ा इसका सब स्कूल है। अगेन मीडियम और वो कलेक्शन तो सेम ही है, टेम्पेरा यूज हुआ है, कलेक्शन आपका नेशनल म्यूजियम में होगा। आई होप बच्चों की ये बहुत इजीली, अगर आपको ये नोट्स चाहिए, आप चाहते हो कि मैं ये पीडीएफ आपको शेयर कर दूं जिसमें सारे के सारे आर्टिस्ट के नाम प्लस आपकी पेंटिंग्स के बारे में बताया है, तो मैं ये पीडीएफ आपको शेयर भी कर दूंगी, मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, इन केस अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो। सेकेंडली डू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज हम बहुत सारे सैम्पल पेपर वगैरह को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं मुगल स्कूल के ऊपर। मुगल स्कूल के हम पहले क्या करते हैं, एक बार डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। मुगल स्कूल क्या है? पेंटिंग्स इज नोन फॉर सोफेस्टिकेटेड टेक्निक एंड वेरिड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स एंड थीम। यहाँ पे बहुत सारे टाइप के सब्जेक्ट्स हैं, थीम्स हैं, और बहुत ही ज्यादा सोफेस्टिकेटेड टेक्निक यूज करी गई है। ठीक है। सलाइन फीचर्स ऑफ मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स। तो इसके जो मेन, जो हमने अब इस वीडियो में पूरा का पूरा राजस्थानी स्कूल अपना कवर कर लिया है, राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मुगल, डेक्कन और बंगाल स्कूल की भी पेंटिंग्स और आर्टिस्ट के नाम क्विकली रिवाइज करवा दूंगी। उसके लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब बहुत सारी पेंटिंग टेक्निक्स, डिजाइन के बारे में और भी ज्यादा समझेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।